अगला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 13.8 और आखिरी एक्सरसाइज है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 9th क्लास के इस चैप्टर का। और ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब अलग अलग टाइप के इसी फार्मूले को यूज़ करके अलग अलग टाइप के स्फीयर दिया जाएगा और हमें वॉल्यूम निकालना होगा। ये एक पहला क्वेश्चन जो बुक में दे रखा है 13.8 में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 0.63 मीटर, 0.63 मीटर दे रखा है। तो दो में से एक मैं कर देता हूँ, ये डेसिमल में दे रखा था तो मैं इसे कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें है नहीं। तो ये वाला सेकेंड पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे जो रेडियस है 0.63 मीटर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई जो है 22/7 यूज़ कर लेंगे। आर रेडियस है तो इस जो डेसिमल में 0.63 दे रखा है, इसे चाहे तो हम लोग 63/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से लिखते हैं 63/100 लिखकर और इसको क्यूब कर लेते हैं हम लोग, ये मीटर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक। ये 4/3 22/7 और 63 × 63 × 63 100 × 100 × 100, ठीक है ना। 7 से इसे हम लोग 7 9 63 काट दिया और इसको 3 से काट लेते हैं, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 22 फिर 9 21 63, इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1047816 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, मीटर क्यूब। कितनी बात सुने। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसे, तो नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है तो 6 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.047816 मीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कितनी बात समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट था, एक पार्ट तो मैंने कर दिया, सेकेंड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। करना क्या है 4/3 पाई, यहाँ आर ये 7 दे रखा, 7 का क्यूब कर लेगा, 3 दफ़ा 7 लेंगे, 1 7 तो कट के कैंसिल हो जाएगा, 2 7 यानी 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, ठीक है। तो मैंने हिंट्स भी दे दिया थोड़ा, इसे कर लीजिएगा। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल, स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दे रखा 0.21 मीटर। एक स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर दे रखा है, और अब इससे बोला क्या कि ये अगर पानी में डालेंगे तो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का आधा कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट दे रखा है, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें पहला तो 28 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा, दूसरा डेसिमल में दे रखा 0.21 मीटर, तो मैं डेसिमल वाला कर देता हूँ, ठीक है ना, डेसिमल वाला कर देता हूँ। इसको सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ डायमीटर दे रखा है
या रेडियस ले लेते हैं, रेडियस, ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। रेडियस जो है 0.21/2 कर लेते हैं, क्योंकि ये डायमीटर था ये, ठीक है ना, डायमीटर दे रखा है ये, तो इसका आधा कर ले रेडियस हो जाएगा। अगर हम लोग डेसिमल हटा देते हैं तो क्या होगा, 21/200 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा रेडियस। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये आ जाएगा, पाई है 22/7, आर जो है 21/200 का क्यूब लगा देते हैं, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 4/3 22/7, 21 × 21 × 21, और ये 2 को तो 8 कर लो, और ये इतना कर लिया, ठीक है ना। ये 2 × 100 लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 100 का क्यूब हो गया ये। आगे चलते हैं इसको, 7 3 = 21, तो एक 21 कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये जो है ना 4 2 = 8, 2 से ये 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 21 × 21 441, 441 × 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इतना आ जाएगा हमारा 21 × 21 × 11, तो 21 को 21 से किया 441 आ गया, उसको 11 से करेंगे 4851 आ जाएगा, और 100 का क्यूब तो किया था इधर ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 डिजिट यहाँ पे चाहिए कितना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट है, तो हम इसको 6 बना लेते हैं इस तरह से 2 0 लगाकर, इतना आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब, ठीक। ये तो हमने सेकेंड पार्ट कर दिया, फर्स्ट पार्ट आप लोग करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में डायमीटर 28 दे रखा है, तो रेडियस इसका हाफ लेंगे 14 आ जाएगा, फिर 14 को यूज़ करके करिएगा इसको, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे करके दिखाता हूँ मैं, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है ना। क्या दे रखा, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। एक मेटेलिक बॉल है, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई है 22/7, ये जो ना डायमीटर दे रखा, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 4.2/2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार में 2 से काट लो, 2.1 हो गया, ठीक है। 4/3 22/7, और ये 21/10 × 21/10 21/10, इस तरह से आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। 7 3 = 21, ये भी एक 21 कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। ये 21 × 21 441, और 22 × 488, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू देगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देगा 38808/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको
तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन बोला क्या कि ये जो स्फेरिकल बॉल है इसकी जो डेंसिटी है 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो डेंसिटी है वो है 8.9, ठीक है ना। तो हमें मास निकालना, मास ऑफ द बॉल निकालना, इस बॉल का मास कितना है। तो मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम 38.808 और डेंसिटी कितना रखा 8.9, ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 345.39 ग्राम, ठीक है ना। अगर केजी में करना चाहें तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, केजी में करेंगे 34539 केजी। केजी में चाहे तो ऐसे, ग्राम में ही है ऐसे। देख लो आंसर किस में दे रखा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना। मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। मैं लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले नए हैं वो सब हम आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे, ठीक है ना।